कहते हुए संकेत दिया था। मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा मैं ना तो जानता हूँ और ना समझता हूँ कि तुम क्या कर रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया और मुर्गे ने बांग दी। नौकरानी उसे देखकर पास खड़े लोगों से फिर कहने लगी, यह व्यक्ति उन्हीं लोगों में से एक है। किंतु उसने फिर अस्वीकार किया। इसके थोड़ी देर बाद वहां खड़े हुए लोग बोले, निश्चय ही तुम उन्हीं लोगों में से एक हो, तुम तो गलीली हो ना। इस पर पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा, तुम जिस मनुष्य की चर्चा कर रहे हो मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। ठीक उसी समय मुर्गे ने दूसरी बार बांग दी और पेतरुस को ईसा का यह 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना सकता हूँ। उस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखेंगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की जरूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है। आप लोगों का क्या विचार है? यह प्राणदंड के योग्य है। तब कुछ लोग उन पर थूकने लगे और उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर यह कहते हुए उन्हें गुस्से मारने लगे, उसे अभियोग लगाते रहे। पिलातुस ने फिर ईसा से पूछा, देखो, ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं, क्या इनका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर पिलातुस को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे हुए लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? पिलातुस न्यायासन पर बैठा हुआ ही था। टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर
और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। दूसरा स्थान, यीशु के कंधों पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पुत्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। बीनते यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं